जैसे कि ई वीज़ा हो रहे हैं, कीनिया का हो रहा है ई वीज़ा, युगंडा का हो रहा है, इसके अलावा किर्गिस्तान का ई वीज़ा हो रहा है, कज़ाकिस्तान का है, तुर्की का भी ई वीज़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं कि कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं या ऐसे अदारों से मिलवाएं जो जेन्युइन काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं और उनका प्रोसेस बहुत तेज़ है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में और एड्रेस इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल मिल जाएगा। और जो ऑनर हैं इस अदारे के सीईओ साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी कुछ तफसीलात वो बताएंगे। क्राउन इंटरनेशनल ये वैसे तो काफ़ी मकबूल है, लेकिन बाई चांस मेरा इनके पास आना हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ आप लोगों को दिखाई जाए जो आपके आगे जाके बहुत काम आए। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। यकीन जाने कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो आप अपने अदारे का तारुफ खुद करवाएं, क्योंकि जो तारुफ आप करवा सकते हैं वो मैं नहीं करवा सकता। हमारी कंपनी है क्राउन इंटरनेशनल ट्रैवल्स के नाम से, ट्रैवल एंड टूर की कंपनी है ये। हमारे पास इस पे ड्रॉप बॉक्स हैं, इस पे टूरिस्ट का काम करते हैं हम, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, और तमाम ममालिक के जो से ना फाइलिंग प्रोसेसिंग सारी चीज़ें हम डील करते हैं ना इसको। इसमें होटलिंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाती है, टिकटिंग आ जाती है। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो उनसे ना जितने भी इसके मतलब है सब हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त सर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है तुर्की के हवाले से कि तुर्की में जाना है, और तुर्की में जाने के लिए मेरे साथ इतने लोग रब्ता करते हैं, मैं उनको सही गाइड नहीं कर पाता क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन जितना मुझे पता था मैं बता देता हूँ। तो बाई चांस आपके पास आना हुआ तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि तुर्की के हवाले से आप कैसा काम कर रहे हैं और उसका फ़ाइल तैयार करते हैं या मुकम्मल प्रोसेस करते हैं और आगे होटल बुकिंग वगैरह सारा करते हैं, या जस्ट आपका फाइलिंग का काम है यहाँ पे? तुर्की के लिए ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो से रिक्वायर्ड होते हैं। आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट तमाम रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टूडेंट के स्टडी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हमें चाहिए होती है ना साथ। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो इसमें इजीली आपका वीज़ा लग जाता है। इसमें हम आपको फाइलिंग करके देते हैं जिसमें आपका टूर पैकेज होता है, टिकट होती है रिटर्न। इसके अलावा आपकी होटलिंग का जो है वो सारी चीज़ें हम फाइल में मैनेज कर एज़ पर एम्बेसी के मुताबिक हम रेडी करके देते हैं, जिस पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस वक्त सारी दुनिया मुकम्मल बंद है, लेकिन फिर भी वीज़ा प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के लिए हो रहा है। तो आप इस वक्त कौन कौन से ममालिक के लिए वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं या वीज़ा लेके दे रहे हैं? अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा जैसी कंट्रीज़ हैं ना लॉकडाउन की वजह से बंद है, वीज़ा भी उनका क्लोज़ हुआ है, टूरिज़म भी क्लोज़ है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो लॉकडाउन में भी वीज़ा दी है, जैसे तुर्की है, इजिप्ट है, मिस्र, उसका हो रहा है। इसके अलावा ताशकंद है, इसका हो रहा है, उज़्बेकिस्तान का। तो ये ममालिक जो उनसे ना अभी तक क्लोज़ नहीं हुए हैं, ये स्टिल यहाँ पे टूरिस्ट जा ही रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे लोग मिलना चाहें और या आपसे रब्ता करना चाहें तो आपके किस किस शहर में दफातर मौजूद हैं? हमारे ऑफिस हर शहर में मौजूद है। लाहौर में है, कराची में है, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, सियालकोट में, तमाम शहरों में। हमारी वेबसाइट है, वो हम आपको बता देते हैं, उस पर विज़िट करें, सारे एड्रेस मौजूद हैं उस पर। इस वक्त कौन से कंट्री का काम आसानी से और जल्दी हो रहा है? अभी तुर्की का आसानी से हो रहा है, और मिस्र का जो उनसे है वो हो रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो ओपन है, जिनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है वो भी हो रहे हैं। ई वीज़ा भी हैं, वो भी हो रहे हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के। जैसे कि ई वीज़ा हो रहे हैं, कीनिया का हो रहा है ई वीज़ा, युगंडा का हो रहा है। इसके अलावा किर्गिस्तान का ई वीज़ा हो रहा है, कज़ाकिस्तान का है, तुर्की का भी ई वीज़ा हो जाता है। जिसके पास आपके पास अगर यूके का, शेंजन का कोई ट्रैवल है, आपके पास वीज़ा वैलिड है, उसके ऊपर आपको वीज़ा मिल जाता है। ई वीज़ा इजीली मिल जाता है, विद इन 1 आवर में मिल जाता है आपको ई वीज़ा। अच्छा, अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है तो इस अभी जो टाइम जा रहा है इस टाइम में आपसे वो किस कंट्रीज़ के लिए रब्ता करे ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, और उसका वीज़ा भी आसानी से लग जाए? अभी इजी जो उनसा हो रहा है ना, इजी वीज़ा वो हो रहा है अभी मिस्र का हो रहा है और उज़्बेकिस्तान का हो रहा है। ये साथ साथ ही कंट्रीज़ हैं।
और इसके अलावा फिर आप तरक्की का अप्लाई करते हैं, एक ही रूट में आप तीनों कंट्रीज़ में घूम के आप आ सकते हैं, आपकी टिकट का भी इतना एक्सपेंस नहीं आता है। आपका ये इदारा कोई ग्रुप टूर भी ऑर्गेनाइज करता है या नहीं कर रहा? जी, हमारे ग्रुप टूर भी जाते हैं। ठीक है। जी, डील करते हैं हम उनको भी। और अभी दुबई का क्या स्टेटस है? दुबई का अभी फ़िलहाल अभी जो सा स्टार्ट हुआ हुआ है, उनके फैमिलीज़ के लिए हुआ हुआ है। जो फैमिलीज़ हैं वो जा सकती हैं और सिंगल फीमेल हैं वो जा सकती हैं। अभी उम्मीद है कि इस मंथ में सुना है कि स्टार्ट होना है काम, अभी दुबई का ओपन हो जाएगा। और सऊदीया के लिए भी स्टार्ट हो रहा है काम, अभी उम्रे का हज का भी ओपन होगा आगे काम, अच्छा, स्टार्ट हो जाएगा वो भी। अभी आप बता रहे हैं कि दुबई के लिए फैमिली जा सकती हैं, ये टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जा सकती हैं ना? जी, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जा सकती हैं। और दुबई यानी कि अभी चल रहा है लेकिन फैमिली के लिए चल रहा जी, है। फैमिलीज़ के लिए चल रहा है और सिंगल फीमेल जो उनसी है ना वो जा सकती हैं। तो इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन कोई ज़्यादा सख्त तो नहीं है? नहीं, वही नॉर्मल है पहले की तरह? जी। अभी कुछ आप अपने इस अदारे के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हो हमारे देखने सुनने वाले दोस्तों को? हमारे इदारे का नाम है क्राउन इंटरनेशनल ट्रैवल प्रोजेक्ट ऑफ क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इसमें हमारे पास ड्रॉ बॉक्स हैं, जैसे थाईलैंड का ड्रॉ बॉक्स है, मलेशिया का ड्रॉ बॉक्स है, इंडोनेशिया का ड्रॉ बॉक्स है, इजिप्ट का ड्रॉ बॉक्स है हमारे पास। तो ये सर्विसेज है हमारी। और इसके अलावा एयर टिकटिंग का काम करते हैं हम, इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास है ना, जो भी आपकी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें सारी हमारे पास वो दस्तयाब हैं। अच्छा, ये भी आपने बहुत सारे दोस्तों को ड्रॉ बॉक्स का नहीं पता, तो इसकी वजाहत कर दें, ये ड्रॉ बॉक्स होता क्या है? ड्रॉ बॉक्स का मतलब ये है कि हमारे पास ऑफिशियली लेटर है एम्बेसी का, उन्होंने हमें अथराइज़ किया हुआ है कि आप खुद एम्बेसी में वीज़ा सबमिट नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए आपके थ्रू, हमारे थ्रू ही आपने सबमिट कराना है और हम लेके जाएंगे एम्बेसी में, हमने आपकी प्रोसेसिंग सारी करनी होती है। यानी कि ड्रॉ बॉक्स का मकसद ये है कि आपके पास जो भी दुनिया की बहुत सारी एम्बेसीज़ हैं उनकी अथॉरिटी आपके पास मौजूद है जी। कि आप यहाँ पर जो कोई बंदा किसी कंट्री का अगर वीज़ा लगवाना चाहता है तो वो आपके थ्रू ही लगवा सकता है, डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जा जी सकता। जी, इसके लिए जैसे इंडोनेशिया एम्बेसी है, मलेशिया एम्बेसी है, थाईलैंड एम्बेसी है, इसके लिए आप हमें सबमिट कराएंगे हमारे पास, तो हम इसको प्रोसेस करवा देंगे आपका वीज़ा। इसके अलावा बाकी तमाम ममालिक की हम प्रोसेसिंग फाइलिंग एज़ पर एम्बेसी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम पूरी करके देते हैं, जिसमें आपको तकलीफ़ मसला परेशानी नहीं आता, इजीली आप जाके सबमिट कराते हैं और आपके वीज़ा लगने के रेशो भी ज़्यादा हो जाती है उसमें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सीओ साहब की तमाम बातें समझ आ गई होंगी। एक चीज़ मैं वजाहत करता चलूँ, ये जो ड्रॉ बॉक्स होता है ना, ये जैसे आप अपने शहर में बैठे हैं, किसी एजेंट को वीज़ा लगवाने के लिए अपना पासपोर्ट देते हैं ना, तो वो इनके पास भेजते हैं। जितने भी बड़े शहर हैं पंजाब या पाकिस्तान के, तो इन जैसे जिनके पास ड्रॉ बॉक्स की ऑप्शन होती है वो पासपोर्ट सारे इन लोगों के पास आते हैं। तो अब ये आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट इस अदारे से, इस कंपनी से रब्ता करें और आसानी के साथ और बड़ी ईज़ीली आप अपना काम करवा सकते हैं और बड़ी एतमाद के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा नाम है और मैं ख़ुद इनसे बड़ा सेटिस्फाई हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इनके साथ इसी तरह चलते रहेंगे। दोस्तों, इनका कॉन्टैक्ट नंबर पूरी वीडियो के दौरान आपके सामने रहा है। दोस्तों, इनका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, मुकम्मल एड्रेस होगा, इनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, बाकी इनकी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पे डाल दूंगा। वहाँ विज़िट करके आप जिस शहर में जाना चाहते हैं करीब तरीन वो जा सकते हैं। सीओ साहब का नंबर भी मैं डाल दूंगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे दोस्तों का इसमें फ़ायदा हो सके। मेरा काम था आप लोगों के लिए एक अच्छा अदारा मुतारफ़ करवाना आपके सामने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।